गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 7th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। यूजेस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस का बी पार्ट। हम कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। कोई भी आपको फिजिकल रिलेशन दी हुई होगी, वो सही है या नहीं है, उसको हमने चेक करना है। करेक्टनेस of the physical relation। ठीक है बच्चे, इसमें हमने पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब कैसे चेक करेंगे कि द फिजिकल रिलेशन इज करेक्ट और नॉट। आप पहली बात, इसमें हमें कोई भी फिजिकल रिलेशन है उसको चेक करना है वो सही है या गलत। तो पहले तो इसमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज इस्तेमाल की गई हैं उन सबके हमें डायमेंशनल फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। तो अभी तक आप बच्चों को मेरे ख्याल से फॉर्मूलाज याद हो गए होंगे, डायमेंशनल फॉर्मूलाज कैसे निकालते हैं। ठीक है, देन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप जब भी कोई फॉर्मूला आपको देंगे, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन दिया है, तो आपको फोर्स की भी डायमेंशनल फार्मूला पता होनी चाहिए, मास की भी पता होनी चाहिए, एक्सेलरेशन की भी डायमेंशनल फार्मूला पता होनी चाहिए। यानी कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं उसमें, तो वो कुछ हो सकता है उसमें से डिराइव्ड होंगी, कुछ उसमें से ओरिजिनल होंगी, या हो सकता है सारी की सारी ही आपकी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज हो, वो कुछ भी हो सकता है। पर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उन सब की आपको डायमेंशनल फार्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि जो भी रिलेशन आपको दिया गया है उसके इस साइड को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे हम राइट हैंड साइड, है ना बच्चे। तो इस वाली साइड में जो भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी जो डायमेंशन होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि इसमें जो हम फिजिकल क्वांटिटीज लेंगे इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। क्योंकि चाहे वो डिराइव, अगर तो वो फंडामेंटल है तो फंडामेंटल रहेगी। अगर वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी तो उसके अंदर तो फंडामेंटल ही है ना। हम तो यही देखते हैं कि डिराइव के अंदर फंडामेंटल का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो डायमेंशन जो है वो हमें वो नंबर बताता है कि हाउ टू व्हाट एक्सटेंट इट इज इन्वॉल्व, कौन फंडामेंटल इज इन्वॉल्व इन द डिराइव्ड वन। सो पहली बात मैंने आपको बता दी कि आपको क्या पता होना चाहिए कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज का इस्तेमाल किया गया उस रिलेशन में उसकी डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होनी चाहिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि किसी भी दिए गए रिलेशन में जो डायमेंशनल फार्मूला होता है या डायमेंशंस होती हैं किसकी, फंडामेंटल यूनिट्स की जो डायमेंशंस होती हैं वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, देन द रिलेशन इज करेक्ट। या करेक्ट रिलेशन में ये चीज होती है। तो क्या चीज होती है, दैट यू हैव टू रिमेंबर इज डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स की जो डायमेंशंस हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बराबर होगी। तो जब डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स है तो फंडामेंटल में क्या आता है, MLT। ये लास्ट में जो आंसर आएगा ABC। ये पावर्स देखनी है कि अगर तो इस फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाते हैं तो रिलेशन इज करेक्ट। ठीक है, सो चेकिंग द करेक्टनेस के लिए आपको क्या चीज चाहिए थी, मैंने बताई आपको, शुड नो all the dimensional formula of know the dimensional formula of every physical quantity। पहला मेन स्टेप ये है। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कोई जो भी फिजिकल। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर if the dimensions of the fundamental units of right hand side
are equal to the dimensions of the fundamental units of left hand side of a equation, then given relation is correct. अब बिल्कुल शॉर्ट में लिखना चाहो तो यू कैन राइट if dimension of left hand side term is equal to dimension of right hand side, then a relation is correct. चलिए देखते हैं अभी हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू बाकी होता है या नहीं है. So we'll go to the first numerical. It's given v is equal to u plus at. तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था बच्चों, आपको इन जो भी टर्म्स यूज हुई पता होनी चाहिए क्या हैं. तो यहाँ देखिए क्या क्या यूज़ हो रहा है. सो यू हैव v क्या है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी. तो चाहे वेलोसिटी फाइनल हो चाहे वो इनिशियल हो, है तो वो वेलोसिटी ही. तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, m0l t माइनस 1. ठीक है. उसके बाद आपका u है, व्हाट इज दिस, इनिशियल वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी, सो ये भी हो गया m0l1 t माइनस 1. ठीक है. देन यू हैव a, दैट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर. ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर. सो दैट कैन बी रिटन एज m0l1 t माइनस 2. एंड देन t इज द टाइम, इसमें सिर्फ अकेला टाइम ही है, तो m0 l0 t की पावर 1. तो इस तरह से अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला सभी के पता है तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड टर्म है ना. लेफ्ट हैंड साइड में कौन है आपके, v है. तो v विल बी इक्वल टू व्हाट, v के फॉर्मूला ये रहा आपका, आप लिख देंगे m0l1 t माइनस 1. दिस इज योर फर्स्ट. ओके. देन राइट हैंड साइड की बारी आएगी. राइट हैंड साइड में क्या है, u प्लस at. अब u प्लस at है, u क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे आप m0l1 t माइनस 1 प्लस का निशान, a की जगह क्या लिखेंगे, m0l1 t माइनस 2. फिर टाइम की जगह क्या लिखेंगे, m0l0 t1. इसको सॉल्व कर देते हैं. ये तो ऐसे ही रह जाएगा m0l1 t माइनस 1 प्लस का निशान एज सच. ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड. ये कितना हो जाएगा, m0 प्लस 0 l1 प्लस 0 t माइनस 2 प्लस 1. दिस विल बी इक्वल टू वॉट, m0 l1 t माइनस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, m0 l1 t माइनस 1. अब देखो जब भी हम प्लस माइनस करते हैं तो हम पेन प्लस पेंसिल कर सकते. 5 पेन 5 पेंसिल इज इक्वल टू क्या होगा, यू कांट प्लस दे. बट अगर हाँ मैं बोलूँ 5 पेन प्लस 2 पेन, तो आप लिख सकते हैं 7 पेन. तो पेन में ही मेजरमेंट आ रहा है. यहाँ देखो वही ये डायमेंशन, वही ये डायमेंशन, तो आंसर आपका किस में आएगा, जो ये है, इट विल बी योर m0l1 t minus 1. This is your 2. Now you see 1 and 2 same I, m0l t1. So as dimension
of left hand side is equal to dimension of right hand side. Therefore, given relation is correct. अगर ये डायमेंशन सेम नहीं आती तो आप लिख देते एज लेफ्ट डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन, द रिलेशन इज नॉट करेक्ट. अब ये देखिए इधर दे दिया उन्होंने एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी आप पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी रिलेशन है ये. अब ऐसे बोला इसको चेक करिए कि ये सही है या नहीं है. तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एफ क्या है, फोर्स, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट. फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन, सो इट इज एम मास के लिए, एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस 2. डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा एम ज़ीरो एल वन टी ज़ीरो. देन एम इज़ मास, मास का हो जाएगा एम वन, मास के अंदर लेंथ नहीं होती, टाइम नहीं होता, ख़त्म. फिर है वी फाइनल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो मास का कोई काम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हो गया एल, टाइम हो गया दिस. देन यू इनिशियल वेलोसिटी, सो ये भी हो गया आपका एम ज़ीरो एल टी एल वन टी माइनस वन. सो दिस वे यू हैव द रिलेशन. अब आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, एफ इंटू एस है. फोर्स का क्या है, ये रहा, आप यहाँ लिख दीजिए एम एल टी माइनस 2. एस की जगह क्या है, ये वाला, आप लिख दीजिए एम ज़ीरो एल वन टी ज़ीरो. अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी बच्चों, ऐड. सो ये हो जाएगा एम वन प्लस ज़ीरो एल वन प्लस वन टी माइनस 2 प्लस ज़ीरो. दिस इज इक्वल टू m1 l1 t minus 2. This is my first equation. Now I'll go for the right hand side. Right hand side में क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. हाफ का कोई मतलब नहीं, मास बाकी चीज़ों के डायमेंशंस लिखेंगे. एम का क्या था, इट वाज एम वन एल ज़ीरो टी ज़ीरो. वेलोसिटी का था एम ज़ीरो एल वन टी माइनस वन का स्क्वायर माइनस एम वन एल ज़ीरो टी ज़ीरो. इधर हो जाएगा एम ज़ीरो एल वन टी माइनस वन का पावर 2. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये तो ऐसे ही रह जाएगा एम वन एल ज़ीरो टी ज़ीरो. ये स्क्वायर है तो इस सब की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. एम की पावर 0 थी, 0 इंटू 2 0. एल की पावर 1 थी, 1 इंटू 2 2. टी की पावर -1 थी, -2. माइनस ये वाला ब्रैकेट एज सच लिख देंगे. दूसरे वाले में क्या है, एम ज़ीरो एल स्क्वायर टी माइनस 2, क्योंकि पावर 2 है उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इज़, इफ़ यू सी दिस पार्ट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है. आप इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे. 1 प्लस 0 एल में 0 प्लस 2 टी पे 0 माइनस 2. माइनस इस तरफ देखते हैं तो इसमें 1 प्लस 0 एल में 0 प्लस 2 टी पे 0 माइनस 2. अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, एम वन एल टू टी माइनस 2. सो एल स्क्वायर okay here, so 1 plus 1 is 2. This is what we have, minus m1 l square t minus 2. अब देखो दोनों की पावर सेम आ रही है, तो पेन पेन है या पेंसिल पेंसिल है, तो द आंसर विल बी द सेम, m1 l square t minus 2.
अब आप देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सेम आ रही है. सो एज डायमेंशन of left hand side is equal to dimension of right hand side. Given relation is correct. पिछले क्वेश्चन में ये ऐड हो रहे थे, सेम चीज़ें ऐड हो रही थी, जैसे यहाँ पे ये चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं. They can be subtracted. As a final result is this. And we have this third equation, that is f is equal to mv square upon r. सो here also will write, पहले तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. F इज इक्वल टू फोर्स होता है. फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन. मास का हो गया m, एक्सेलरेशन का हो गया l t माइनस 2. फिर आ गई m इज मास, तो इसमें हो जाएगा m0, मास m0 नहीं बट m1 l0 t0. देन यू हैव v, वेलोसिटी. वेलोसिटी में मास नहीं होता है, इसलिए मास. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, डिस्प्लेसमेंट का l, टाइम का t माइनस 1 बिकॉज अपॉन है. देन r इज द रेडियस. रेडियस तो लंबाई ही है, तो इसमें ना मास है, l1 t0. राइट. नाउ यू विल राइट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इसमें भी करेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका? f का सीधा हो जाएगा m l t माइनस 2. कहाँ से आया ये? दिस इज माई फर्स्ट. देन आई विल टेक राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में क्या है? mv स्क्वेयर अपॉन r. देखिए इस वाले में प्लस हो रहा था, इस वाले में माइनस हो रहा था, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है, तो आपके पास ये आया. तो आप मास की जगह पर लिख देंगे मास का, दैट विल बी m l0 t0. वेलोसिटी का क्या था? m0 l1 t माइनस 1 का होल स्क्वायर. रेडियस का कितना होता है? m0 l1 t0. ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. m l0 t0 ऐसे ही रहने दिया. स्क्वायर है, इसको ये कितना हो जाएगा? 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 2 2, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2. अब सारे अपने अपने पावर्स आ गई. अब इन सबको एक साथ लिख देते हैं. कैसे लिखेंगे? लिखना तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं. आंसर तो आपका m l और t के फॉर्म में ही आना है. अब यहाँ पर पावर क्या है इसकी? 1. यहाँ कितनी है? 0 प्लस 0. नीचे भी 0 है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस 0. l है 0 प्लस 2 माइनस 1. टाइम का क्या होगा? 0 माइनस 2 माइनस 0. कितना हो गया ये? m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर माइनस 2. दिस इज सेकेंड. सो फ्रॉम 1 and 2, यहाँ हर जगह आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम 1 and 2 डायमेंशन. ठीक है, एज नहीं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2. Dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side. Therefore, given relation is correct. तो आपको चाहे प्लस वाले फॉर्मूला भी पता लग गया, माइनस वाला फॉर्मूला भी पता लग गया, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन वाले फॉर्मूला भी, पावर्स हैं तो वो पावर्स भी उस तरह से मल्टीप्लाई हो जाती है. ठीक है, आप बच्चों ने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है. न्यूमेरिकल्स की नहीं समझ आते हैं, बार बार वीडियो को देखिए. ठीक है, जब तक आपको समझ नहीं आए. और नीचे आप PDF में जाएंगे, जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक भेजा हुआ है, उसको खोल के आप ये सारे नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे. दिस हियर यू सी व्हाट दे हैव. S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. पहला स्टेप क्या बताया था? जो भी फिजिकल क्वांटिटी उनको पहचानो और सबके डायमेंशनल फार्मूला लिख दो. सो S इज व्हाट? डिस्टेंस. ये आपने 9th क्लास में इक्वेशंस पढ़ी है ना.
सो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होगा, लंबाई है ना, इसमें मास है, इसमें डिस्टेंस L1 हो गया, टाइम भी 0 है, तो ये इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला हो गया। फिर U है, U क्या होता है, दैट इज़ वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम लिखते हैं, इसमें मास नहीं होगा, L1 होगा, T-1 होगा। फिर आपके पास T है, ये टाइम है, इसके पास क्या होगा, M भी 0, L भी 0, T⁻1। फिर आपके पास है ए होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। सो एम मास तो है नहीं, M0 L1 T-2। ये बेसिक है, डायमेंशनल फार्मूला सबके आपको आने चाहिए। फिर उसके बाद आपने LHS लेना है। LHS में कौन बैठा है, सिर्फ S। तो S का फॉर्मूला क्या निकाला ऊपर, M0 L1 T0। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरी भी इक्वेशन कि दूसरे कितनी वैल्यू आती है हमारी। सो RHS पे जाएंगे। RHS में क्या आ रहा है हमारा, UT प्लस हाफ AT²। तो U की जगह आप डाल दीजिए वैल्यू M0 L1 T-1, टाइम का आ जाएगा M0 L0 T1। ठीक है, और प्लस हाफ का कोई वो नहीं है, एक्सेलरेशन का हो जाएगा M0 L1 T-2, और टाइम का स्क्वायर है, सो इट इज़ M0 L0 T1 का स्क्वायर। अब ये चीज़ देखो मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये भी मल्टीप्लाई, पहले तो ये 2 अंदर जाएगा वैल्यू के। दिस विल बी योर M0 + 0 L1 + 0 T-1 + 1। ठीक है, प्लस का निशान ऐसे। इस वाले में क्या हो जाएगा, M, ये 0 × 2 0 ही रहना है, इसलिए 0 + 0 L1, इसकी क्या थी, 0 × 2 0, तो 0 T, ये -2 है, और ये क्या है 1 × 2 2, सो +2। मल्टीप्लिकेशन है, पावर्स जो है ऐड हो जाती हैं। दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, M0 L1 T0। ठीक है, प्लस इधर क्या आ गया, M0 L1 T0। दोनों सेम है तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। आंसर विल बी M0 L1 T0। दिस इज 2 फ्रॉम 1 and 2 dimension of left hand side is equal to dimension of right hand side. Therefore, by principle of homogeneity, given relation is correct। ठीक है, यहाँ पे हमने नहीं लिखा, आप सब जगह ये लिखेंगे। Therefore, from principle of homogeneity। ठीक है, ये 2 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, कई बार 3 मार्क्स में भी दे देते हैं। Relay is correct by principle of homogeneity। Correct by principle of homogeneity। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव। आप देखिए भी अंडर रूट के साथ आ गया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है इक्वेशन। घबराना नहीं है, सिर्फ पहले तो पहचानना है कि क्या है ये, उसके बाद चुपचाप ये उठा के सॉल्व कर देना है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें T है, T इज़ फॉर टाइम पीरियड, तो इसका हो जाएगा क्या, इसमें ना मास है ना लंबाई है, टाइम है, टाइम पीरियड है। देन यू हैव L, दैट इज़ लेंथ, इसकी तो और आसान है, ना मास लंबाई टाइम नहीं है, 0। फिर आया G,
जी इज़ व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन है तो एक्सेलरेशन ही ना, तो जो एक्सेलरेशन की होती है वो इसकी होगी, तो इट विल बी, चाहे आप उसको वैसे लिख लो तब भी वैसे ही निकलनी है। F इज़ इक्वल टू एम जी होता है वजन के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो पुल करता है, आप चाहे इसको G इज़ इक्वल टू F अपॉन एम लिखिए, या सिंपल इसका जो फॉर्मूला है, कोई भी एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ही आंसर वही आएगा। एक्सेलरेशन में क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर वेलोसिटी होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये होता था डिस्प्लेस होल थिंग डिवाइडेड बाय टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। ये मैं बार बार बोलती हूँ कि हमेशा एक्सेलरेशन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकलता था, m0 L1 t-2, यहाँ से भी वही निकलने वाला है, बिकॉज दिस g इज इक्वल टू फोर्स का क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन मास, ये खत्म हो गया, एक्सेलरेशन बचा, वही फॉर्मूला आना है, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन दैट विल बी m0 L1 t-2, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड t विच विल बी इक्वल टू योर m0 L0 t1, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। देन आप राइट हैंड साइड पे चले जाइए, 2 पाई को छोड़ दीजिए, सिर्फ क्या लेना है, अंडर रूट L/G, है ना, यानी कि जो भी L की डायमेंशन है वो लिखेंगे। L क्या की डायमेंशन क्या थी, m0 L1 t0, G की कितनी थी, m0 L1 t-2, द होल थिंग वॉज रेज टू द पावर हाफ, अंडर रूट की जगह क्या जाएगा, 1/2, तो 1/2 से ये चीज़ें होंगी, ये कितना हो जाएगा, m0 इंटू हाफ 0, L1 इंटू हाफ 0 इंटू हाफ 0, नीचे वाले में भी वैसे ही होगा, m0 L हाफ t की पावर क्या हो जाएगी, -2 इंटू हाफ -1, अब इसको ऊपर ले जाइए, दिस विल बी m0 - 0 L हाफ -हाफ t 0 + 1, क्योंकि ऊपर जाएगा तो इनकी जो ये 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस ही होना है उसके साथ, हाफ है तो ये -हाफ होगा, -1 है तो ऊपर +1 होगा, दिस विल बी इक्वल टू m0 L0 t1, दिस इज योर 2। अगर आप ध्यान से देखो 1 एंड 2 को, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या दिख रहा है आपको, डायमेंशन ऑफ, फ्रॉम 1 एंड 2, देखिए सेम आ गई, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, therefore by principle of homogeneity the given relation is correct, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, 6π/RV, यहाँ पे आपने ये वैल्यूज जो है कैलकुलेट करनी है इसकी, कि ये दिया गया रिलेशन जो है वो सही है या नहीं है। सो इसमें ज़रा सा हिंट सिर्फ दे देती हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं आपकी, F क्या हो गया, फोर्स, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, देन R ईटा एक नई चीज़ है जिसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कल मैंने आप पहला जब डायमेंशनल फार्मूला वाला चीज़ बताई थी तो मैंने कहा था पानी की लेयर्स के बीच में जब डिफरेंट मोशन होता है तो एक अपोजिंग फोर्स एक्ट करता है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर्स एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिस इसमें चेंज आ रहा है वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ, तो वहाँ पर F इज इक्वल टू ईटा AdV/dx आया था। इस ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है तो ईटा विल बी इक्वल टू व्हाट, फोर्स इंटू dx अपॉन एरिया इंटू dv। फोर्स का क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, mL/t-2, ये आ गया डिस्टेंस, इसका L आ गया, एरिया
इसका एल स्क्वायर आ गया, वेलोसिटी एल टी माइनस 1, इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी एम एल टी माइनस 2 एल, अच्छा यहीं पे अगर कर देते हैं इसको, अब ऐसे करते हैं सीधा ही, एम की पावर क्या है और कहीं है एम नहीं है तो m1 हो गया, फिर एल की पावर इसमें 1 है इसमें भी 1 है तो ये होगी 1 + 1 क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन नीचे डिवाइड हो रहा है तो -2 - 1, फिर बारी आती है टी की क्या है -2, इसके पास तो टी है ही नहीं, नीचे से टी ऊपर जाएगा तो +1, कितना हो गया m1 L - 1 T - 1, ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला होगी। तो ये एक एडिशनल है ना। बाकी क्या है आपके पास R है, ये फोर्स आपको पता है, ये मैंने आपको बता दिया, रेडियस सिंपल डिस्टेंस है, वेलोसिटी तो आपको पता ही है LT - 1 होता है। ये आपका होमवर्क है जो आपने इसमें करना है। इसके अलावा भी आप बुक से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।